गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है। तबीयत में सुधार है लेकिन बुखार लगातार है। ठीक है, ये राइम बन गई ना। तबीयत में सुधार है लेकिन बुखार लगातार है। तो यूट्यूब की क्लास की बस अभी आज भर और छुट्टी रखेंगे। मंडे से अपना बैक टू द ट्रैक हम लिखेंगे और चीजों को करेंगे। और एक और आप मैंने अपने आप में चेंज लाया है, शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो। वो चेंज ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम से आपकी क्लास जो है ना वो स्टार्ट कर पाऊँ। उस पर मेरी बड़ी अच्छी प्लानिंग चल रही है और टाइम टू टाइम हम अब आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट कर ले रहे हैं और चीजों को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। आइए बेटा, और उसी की चीजें आपने ये भी चेंज देखा होगा बेटा कि प्रैक्टिस अब मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मैं ही आपको करवाऊं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मैं आपको करा के दूं हर टॉपिक की। और पाजी आप भी इस चीज की गरिमा बनाए रखें कि ज्यादा से ज्यादा आप भी मेहनत करते रहें, क्योंकि बेटा हर बच्चा मेहनत कर रहा है, चाहे वो ऑफलाइन वाला हो चाहे वो ऑनलाइन वाला हो। ठीक है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है पाजी, खूब जी जान लगा के मेहनत करने लग रहा है। तो जो ऑफलाइन में मेहनत मेरी है वही ऑनलाइन में है, जो ऑफलाइन पढ़ाना है वही ऑनलाइन पढ़ाना है, मेरे लिए सब एक समान है। ठीक है, और वही लगातार मेहनत आपने करते रहे। कंजंक्शन, हाँ अच्छा नहीं, कंजंक्शन नहीं, ये था मॉडल्स। चलिए पाजी, आप देखें मेरे दोस्त, है ना। चलिए, अब हमने देखा एक चीज जो आपने अनुभव की हो कि यार आसान है, मॉडल्स मुश्किल नहीं है ना। मॉडल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलिए, अब जरा अगला जो आज हमें स्टार्ट करना था पाजी वो करना है यूज ऑफ शुड। और बेटा एक और बात बताऊं मैं आपको, पेपर से पहले ना, जैसे अभी आने वाले एग्जाम से बेटा इसी महीने में लगाओ, आपका आने वाला है सीपीओ, फिर आपका बाकी एग्जाम्स भी है, स्टेनो भी है, सीएचएसएल भी है, सीजीएस सीजीएल भी है, प्रीलिम्स भी है। आपके सारे एग्जाम आने लग रहे हैं, एसएससी जीडी का भी एग्जाम आने लग रहा है, स्टेनो भी आने लग रहा है, आपका हर पेपर आने लग रहा है। तो हमने जम के उसमें पढ़ना है, जम के तैयारी करनी है और वोकैब की क्लासेस अटेंड करते रहो। लास्ट में मैं क्विक रिवीजन क्लास भी लूंगा, आपकी सारी वोकैब का रिवाइज करा दूंगा, प्रीवियस ईयर फटाफट करा दूंगा। ठीक है ना, ये भी रखना। आई यूज ऑफ शुड। शुड का काम क्या होता है जरा वो देखिएगा और चीजों को समझिएगा। सर शुड कहां कहां आता है? अच्छा एक बात बताओ पाजी, ठीक है, बात बताओ पाजी। एक बच्चा कह रहा है सर बुखार में रेस्ट कर लेते। नहीं, बुखार उतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बुखार में ऐसा पढ़ाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होता है शाम तक थक जाते हैं तो फिर मजा नहीं आता, और वोकैब की क्लास एनर्जी मांगती है, तो फिर मैं वहां थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। इतना बुखार में इतना कुछ है, बुखार में तो आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ ही रहे होंगे अभी। देखो सर, शुड का सबसे पहले कहानी क्या बनती है सर, शुड सजेशन में काम आता है, लेकिन एक नहीं बेटा, इसके कई काम है। जब आप शुड को यूज करते हो तो आप ऐसा करते हो, देखो बेटा, शुड में कि सर दूसरे को आप सजेस्ट कर रहे हो, सजेस्ट कह दो, या दूसरे को बेटा एडवाइस कर रहे हो। एडवाइस करना या सजेस्ट करना। चाय पियोगे? नहीं, ठीक है। सजेस्ट कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे कैजुअल वे। सर कैजुअल वे का मतलब क्या होता है? कैजुअल वे का मतलब होता है बेटा नॉर्मल वे। नॉर्मल मतलब किसी पर कुछ थोप नहीं रहे हो बेटा, आप अपना उसे सलाह दे रहे हो, आप अपना उसे पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, आप अपना उसे पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, थोप नहीं रहे हो। आप उसे कह रहे हो सर, ठीक है, आप उसे कह रहे हो कि भाई देखिए करना चाहिए, आप करो ना करो, ठीक है, करो ना करो, ये चीज नहीं है भाई। करो ना करो आपका फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी सलाह ये, थोपूंगा नहीं, मेरी सलाह, करो ना करो, मानो ना मानो, वो सामने वाले की चर्चा। ठीक है, जैसे चलो अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। जैसे मैंने बोला भाई दे शुड नॉट प्ले इन द सन। इन द सन का मतलब धूप में बेटा, धूप में। दे शुड नॉट प्ले इन द सन, उन्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, उन्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। भैया नहीं खेलना चाहिए तो ठीक है, नहीं खेलना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है कि वो खेले ना खेले उनका काम है, मैंने अपनी सलाह दे दी। अच्छा नेक्स्ट, मैंने बोला ही शुड इन्वेस्ट, ही शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन दिस कंपनी। उसे अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेटा ये मेरी सलाह है, करे ना करे उसकी मर्जी। अच्छा,
यू शुड हेल्प योर बेस्ट फ्रेंड, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद करनी चाहिए। पाजी करो ना करो आपकी मर्जी, करो ना करो आपकी मर्जी। आसान हुआ? आपने बोला सर बेहद ही आसान काम हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। जब ये चीज हमने पढ़ ली, लेकिन अगर ये वर्ब ही यूज हो जाए बेटा, जैसे जैसे ध्यान से सुनना, ही सजेस्ट हर, ही सजेस्ट हर दैट शी फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इन्वेस्ट हर मनी इन दिस कंपनी। अगर ऐसा दे दे, ठीक है, ए shall, B will, C should, D need। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए, आप क्या करोगे? सर बेहद आसान काम हो गया। क्या आसान काम हो गया? सर सजेस्ट ही दे दिया। अगर सजेस्ट कर रहे हो कि ऐसा करो, तो भैया मेरी शेल गलत, विल गलत, नीड गलत, शुड आएगा। अच्छा नीड वैसे भी गलत, शी नीड कैसे हो सकता है? क्योंकि मॉडल आएगा तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आएगा, तो ये मेन वर्ब होगी, शी नीड्स टू इन्वेस्ट होता, ये वैसे भी गलत है, तो ये शुड सही है। ठीक है। अच्छा दूसरी बात बेटा, एडवाइस जो यहां लिख रहे हैं हम कैजुअल वे में, नॉर्मल में, अब क्या है? एडवाइस या सलाह लेना, गिव, ठीक है, और टेक। सलाह ले भी सकते हो और सलाह दे भी सकते हो। जैसे मुझे आपसे सलाह लेनी है, मुझे आपसे सलाह लेनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? शुड आई गिव हिम, शुड आई गिव हिम द मनी, ठीक है, कैसे कर दो? शुड आई गिव हिम द बुक्स, क्या मुझे उसको किताबें देनी चाहिए? सलाह लेना, सलाह लेना, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। सलाह लेना, दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू जानना, आप ये भी आप करते हो, दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को जानना या बताना। जैसे आई थिंक ही शुड प्ले विद देम, मुझे लगता है उसे उनके साथ खेलना चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, मुझे लगता है उसे, मुझे लगता है उसे उनके साथ खेलना चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, पॉइंट ऑफ व्यू पूछना, सलाह देना, सलाह लेना, इन सब के केस में, आप इन सब के केस में जो है ये सिंपल तरीके से शुड यूज करते हो। मेरे भाई ये हुआ, शुड आई बाय अ न्यू कार, क्या मुझे नई गाड़ी लेनी चाहिए? ऐसा सलाह लेते हो ना, यार क्या मुझे इस कंपनी की गाड़ी लेनी चाहिए? ऐसा आप बोलते हो। तो इस तरीके से आप सलाह लेने देने के लिए शुड का या पॉइंट ऑफ व्यू बताना या पूछने के लिए आप ये करते हो, पॉइंट ऑफ व्यू बताना या पूछना। ये हो गया सर शुड का पहला फंक्शन। कॉपी करो, स्क्रीन चेंज करते हैं। कॉपी कीजिए, स्क्रीन चेंज करते हैं। देखते हैं शुड के बहुत सारे फंक्शन है भाई, शुड के बहुत सारे फंक्शन। एक नहीं बेटा, शुड के बहुत ही सारे फंक्शन। डन।
चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। भैया मेरी अगर आप शुड का यूज कर रहे हैं, अगर आप शुड का यूज कर रहे हैं, सर ये हो गया, पोजेशन हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, तो हमने बोला सर ये तो बहुत आसान है, सलाह लेना है, देना है क्या, और शुड किस में काम आएगा? पता है क्या होता है, जब आप कुछ उम्मीद करते हैं, उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशंस दिखाना, जैसे आज तो यार वहां कम भीड़ होनी चाहिए, आज तो ऐसा होना चाहिए, इस वक्त तो उसे पढ़ते हुए होना चाहिए, इस टाइप की बातें। और कैसे, जरा उसके फॉर्मेट को समझना पहले देखना। अगर आप शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये बेटा ये उसका होता है इंडेफिनिट फॉर्मेट। इसको इसका कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं? इंडेफिनिट फॉर्मेट बोलते हैं। अगर शुड के बाद में कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट लगाऊंगा तो जैसे बेटा विल बी आईएनजी होता है, ऐसे ही शुड बी आईएनजी हो जाएगा। ये इसका कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। परफेक्ट फॉर्मेट क्या मीनिंग देगा थोड़ी देर में अगले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट फॉर्मेट देगा, और शुड के बाद बी प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे होता ना, ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा फ्यूचर में। दे विल बी प्लेइंग देयर, वे वहां खेल रहे होंगे, अभी या फ्यूचर में? फ्यूचर में। तो ये बातें करता है शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट फॉर्मेट, शुड बी प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। दो अलग अलग चीजें आ गई। तो अब जरा इस बात को समझिए, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, शुड बी प्लस आईएनजी है, इंडेफिनिट फॉर्मेट हो गया और कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट हो गया। आसान है। अब इन दोनों में जरा डिफरेंस देखो बेटा, कोई भी नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस ही है, करते हुए, मतलब कोई भी काम करते हुए होना चाहिए। देखो इसका मीनिंग क्या आएगा? काम करते हुए होना चाहिए, काम करते हुए होना चाहिए, काम करते हुए होना चाहिए। ठीक है, कैसे? जरा एक बार एग्जाम्पल से लिखे। एग्जाम्पल से, काम करते हुए होना चाहिए मतलब ऐसी क्या है आपको उम्मीद है, ऐसी क्या है आपको एक्सपेक्टेशंस है। तो क्या है? काम करते हुए होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट करने को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? उम्मीद ऐसे लिखेंगे भाई, हिंदी लिख लेना, उम्मीद मेरे को लिखना नहीं आएगा हिंदी में। उम्मीद करना मतलब है ना लिखना उसको। तो उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना कि ऐसा करते हुए होना चाहिए, इस वक्त तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना कि ऐसा होना चाहिए। अब वो हो रहा है नहीं हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने पूछा अरे मोहन कहां है? सर मोहन को तो इस वक्त पढ़ाते हुए होना चाहिए। जैसे सपोज करो आपसे कोई पूछे अरे जयदीप सर कहां है? आपने टाइम देखा यार दोपहर है, इस वक्त तो पढ़ाते। जयदीप सर को इस वक्त तो पढ़ाते हुए होना चाहिए यार, जयदीप सर को तो इस वक्त पढ़ाते होना चाहिए, ये वाली चीज। उसको तो इस वक्त पढ़ते हुए होना चाहिए, उसको तो इस वक्त पढ़ाते हुए होना चाहिए। जब भी आप कुछ बोलते हो कि इस वक्त वो ऐसे करते हुए होना चाहिए, हाँ इस वक्त तो उसे सोते हुए होना चाहिए यार, इस टाइम वो सोता ही है। शाम का टाइम है, इस वक्त तो बच्चों को खेलते हुए होना चाहिए, इस वक्त तो बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए होना चाहिए। तो आपको टाइम है ऐसी उम्मीद करना। तो जब आप उसको उम्मीद करने को उतारते हैं ना बेटा लाइन पे, तो ये चीज कहीं ना कहीं ऐसे ही बनती है। तो हमने बोल दिया भैया उम्मीद करना कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा बोल लिया हमने। चलो देखते हैं जरा। जैसे मैंने बोल दिया द चिल्ड्रन शुड बी, द चिल्ड्रन शुड बी प्लेइंग, शुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम। इस वक्त बच्चों को तो खेलते हुए होना चाहिए। तो जयदीप सर शुड बी टीचिंग राइट नाउ, इस वक्त तो जयदीप सर को पढ़ाते हुए होना चाहिए। तो ये चीज है, ये बिल्कुल सही है। तो जैसे ही आप देखो पेपर में शुड बी प्लस आईएनजी, तो समझ जाने कॉन्टिन्यूस है, उसका ये मीनिंग निकलता है। ठीक है, ये चीज डन है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, क्या उम्मीद करने में ये नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है यार, एक काम करें, हाँ फ्राइडे चलते हैं वहां। मैंने बोला क्यों? कहता फ्राइडे को वहां कम क्राउड होना चाहिए। तो आपने क्या बोल दिया? देयर शुड बी लेस क्राउडेड, द प्लेस शुड बी, देखो मैं बताता हूं, द प्लेस शुड बी, बेटा शुड बी मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है ना बेटा, शुड बी।
द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे। आज तो वो जगह कम क्राउडेड होना चाहिए। कहता है छुट्टी है ना, द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे। ठीक है। अच्छा, आपके दोस्त ने आपको कुछ बहुत अच्छा समझा दिया। कई बार टीचर से ज्यादा अच्छा दोस्त समझा देता है भाई कोई टॉपिक। पता है ना, कोई डाउट दोस्त समझाता, कह यार ये तो तूने सर से भी अच्छा समझा दिया। अरे ब्रो, यू शुड बी अ टीचर यार, तेरे को तो टीचर होना चाहिए यार, कितना बढ़िया समझाता है यार। ठीक है ना, यू टीच वेरी वेल, यू शुड बी अ टीचर, यू टीच वेरी वेल। तू तो बहुत अच्छा पढ़ा जाता है यार, यू टीच वेरी सीरियसली, यू टीच वेरी वेल, यू शुड बी अ टीचर, तेरे को तो टीचर होना चाहिए यार। ये चीज है। तो उम्मीद करना कि उस किसको क्या होना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो उम्मीदों का जो भंडारा आप यहां लिखते हो, ठीक है। इस वक्त तो उसको सोते हुए नहीं होना चाहिए, इस वक्त तो उसको पढ़ते हुए होना चाहिए, इस वक्त ये करते हुए होना चाहिए। ठीक है। लेस क्राउडेड, बेटा क्राउडेड, ये क्राउडेड एडजेक्टिव है यहां मेरे बच्चे। ये शुड मेन वर्ब है बेटा, यहां मेन वर्ब है ये शुड बी आईएनजी और शुड बी में फर्क है। अगर मैं लिखूं ही शुड बी अ टीचर, उसको तो अध्यापक होना चाहिए, ही शुड बी अ टीचर। तो आपको क्या लग रहा है प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट है? नहीं मेरे बच्चे, शुड मॉडल है, मॉडल के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शुड बी आईएनजी होगा कॉन्टिन्यूस। एक बच्चा कह रहा है इसको क्राउडिंग कर दो, ओ पागल, ये एडजेक्टिव है बेटा, ये लेस एडवर्ब है, लेस क्राउडेड। द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड, तो ये मेन वर्ब है ये यहां पर मेन वर्ब है। तो शुड बी खाली भी तो हो सकता है मेरे बच्चे। आई विल बी रिच, मैं अमीर बनूंगा, तो विल बी के बाद अगर कुछ लगा दोगे तो विल बी मेन वर्ब है। जैसे ही इज अ टीचर, हाँ वो एक टीचर है, वो टीचर बनेगा तो इससे पहले विल आ जाएगा और इस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा ना आईएनजी लगा दूंगा वहां, ही विल बी, ही विल बी अ टीचिंग, गलत हो जाएगा। चलो ध्यान से सुनो, अब हमने बोला ये, अच्छा ही शुड बी अ टीचर, उसको तो टीचर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे आपने ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, इस तरीके से डन है। यू शुड सेलेक्ट दैट प्लेयर, तुम्हें वो प्लेयर सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप कुछ ऐसे उम्मीद जताते हो, ठीक है, उम्मीद जताते हो, तब कुछ एक्सपेक्ट करना कि ऐसा होगा, तब कुछ आता है। तो समझे शुड के कितने फंक्शन? दो, सजेशन देना है, सजेशन के साथ या सजेस्ट वर्ब के साथ, एडवाइस के साथ आ जाएगा, प्लस ये करना है बेटा, शुड के बाद आ जाएगा। दूसरी बात, अब देखो अगला फंक्शन कॉपी हो गया ना। शुड का अगला फंक्शन क्या है सर? शुड बात करता है, क्या हो सर आपने परफेक्ट फॉर्मेट नहीं लिखवाया, आपने लिखवाया शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपने लिखवाया शुड बी आईएनजी, क्या मीनिंग देगा? निकालने आगे हमें मीनिंग। लेकिन क्या होगा मेरे बच्चे, अगर शुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया तो, अगर शुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो क्या होगा? शुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो क्या होगा? सर ये तो परफेक्ट फॉर्मेट है। तो याद रखिएगा बेटा, ये फॉर्मेट तो परफेक्ट फॉर्मेट है, लेकिन इसका मीनिंग समझना पड़ेगा बेटा। हर मॉडल का अलग मीनिंग है मेरे बच्चे। अगर मैं कहता हूं, कॉपी नहीं करना, रफ है बेटा ये, विल हैव थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, ये विल हैव थर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है। शैल हैव थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है? सेम, फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब नीड नोट के बाद हैव थर्ड फॉर्म आता है तो वो क्या मीनिंग देता है? जरूरत थी, पास्ट की मीनिंग देती है। तो नीड के साथ हैव थर्ड फॉर्म कुछ अलग मीनिंग देता है, विल के बाद हैव थर्ड फॉर्म कुछ अलग मीनिंग देता है। हमेशा इस बात को याद रखना, जब कभी भी मॉडल के साथ फॉर्मेट यूज होगा वो अलग मीनिंग देगा और आपको सबके अलग अलग मीनिंग याद करने होंगे बेटा, कब कौन सा क्या मीनिंग देता है। सर अगर मैं शुड के बाद हैव थर्ड फॉर्म लगाता हूं, पता है आपको वो क्या मीनिंग देता है? पास्ट का, पास्ट का। इसकी हिंदी मीनिंग पता है क्या आएगी? इसकी हिंदी मीनिंग आएगी मेरे बच्चे, चाहिए था, चाहिए था। तुम्हें ये रूम समय पर साफ करना चाहिए और तुम्हें ये रूम समय पर साफ करना चाहिए था, दिन रात का फर्क है। वो जो काम तुमने किया नहीं पर तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें वो कमरा साफ करना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें अपना लेसन याद करना चाहिए था, तुम्हें कॉपी करना चाहिए था, ये चीजें चाहिए था। तो क्या फर्क है देखो बेटा, अगर मैं किसी को ये कह रहा हूं ना, यू शुड क्लीन, यू शुड क्लीन योर रूम, यू शुड क्लीन योर रूम, इस बात का मतलब क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारा
रूम क्लीन करना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा रूम साफ करना चाहिए, इसका ये मीनिंग है तुम्हें तुम्हारा कमरा साफ करना चाहिए। हो गंदा है ये तो। अब आगे देखो बेटा, तुम्हें तुम्हारा कमरा साफ करना चाहिए था। यू शुड हैव क्लीन्ड योर रूम। यू शुड हैव क्लीन योर रूम। ठीक है, क्लीन करना चाहिए था मतलब किया नहीं। तुम्हें तुम्हारा रूम क्लीन करना चाहिए था यार। तुम्हें तुम्हारा रूम साफ करना चाहिए था, ये चीज याद रख। तो यू शुड हैव क्लीन्ड योर रूम, तुम्हें तुम्हारा रूम साफ करना चाहिए था मतलब तुमने किया। ये बात है मेरे भाई, ये बात है। तो जब आप चीजों को ऐसे देखोगे तो आपकी इस तरीके से बात बनेगी, यू शुड हैव क्लीन्ड योर रूम बट यू डिडंट, पर तुमने किया नहीं। तो ये इस सेंस में आएगा और ये इस सेंस में आएगा। जब आपको चाहिए था की मीनिंग देखनी होगी तो ये चाहिए ये, तो ये दोनों नो एरर होंगे, दोनों नो एरर होंगे, बट दोनों के मीनिंग में दिन रात का फर्क है। कुछ उम्मीद की पर वो हो ना सका। ठीक है, डन है। डन। नेक्स्ट देखो, देखो अगला एग्जाम। ही हैज फेल्ड इन द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो चुका है, फुल स्टॉप। ही डैश हार्ड एट दैट टाइम। ठीक है, ही डैश हार्ड एट दैट टाइम। मैंने आपसे पूछा ही शुड वर्क, he should be working, he should have worked, should be in work। मैंने सारा लिख दिया जानबूझ के। अब पता है क्यों है सर, ये आप हमें मीनिंग निकालना क्यों सिखा रहे हो, इतना डीपली मीनिंग क्यों निकालना सिखा रहे हो? बेटा आप तभी क्वेश्चंस बना पाओगे। अगर मैंने आपको मीनिंग निकालना नहीं सिखाया ना, आप क्वेश्चंस बना ही नहीं पाओगे। आप ये क्वेश्चंस इसलिए बना पाओगे क्योंकि मैं आपको मीनिंग निकालना सिखा रहा हूं। देखो मैंने सिखा दिया, अब बनाओ। यू शुड क्लीन योर रूम, तुम्हें तुम्हारा कमरा साफ करना चाहिए था। अब यहां देखो बेटा क्या आ सकता है, आपको तीनों के मीनिंग पता है, ये तो नॉनसेंस है, ये तो कुछ होता ही नहीं। अब तीनों के मीनिंग से हो जाओ। अच्छा एक और, इसको ना एक काम करो, थर्ड ऑप्शन को और इंटरेस्टिंग बनाओ। थर्ड ऑप्शन को लिखो बेटा, यू शुड हैज वर्कड। हैज वर्कड एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, यू शुड हैज वर्कड। देखो बेटा, अब अगर मैं यहां पर बोलता हूं ही हैज फेल्ड इन द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया, फेल हो गया, उस वक्त उसे मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए या मेहनत करनी, उस वक्त उसे मेहनत करते हुए होना चाहिए, होना चाहिए था नहीं, उस वक्त उसे मेहनत करनी चाहिए थी। बेटा इसकी सेंस। अब बच्चा कई बार क्या करता है, सर ही के साथ तो हैज आएगा ना, हैव कैसे आ जाएगा? मैंने बोला ओ पागल, फिर से मिक्स कर रहे तुम। क्या होता है बेटा, ही के साथ हैज तब आता है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। ये कोई टेंस नहीं है, ये मॉडल्स है, और मॉडल के बाद हैव थर्ड फॉर्म ही आता है, हैज नहीं आता कभी, ना हैड आता है कभी कि यहां ये कर दो वो कर दो, नहीं, तो ये नहीं आएगा। समझ आए? तो सी ऑप्शन। इसलिए याद रखना बेटा, परफेक्ट फॉर्मेट में हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैज थर्ड फॉर्म नहीं होता। ये मैंने आपको विल के बारे में भी बता दिया था। इसलिए विल हैव थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैज, विल हैड ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आसान हुआ। तो ही हैज फेल्ड इन द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया था। ही शुड हैव वर्कड हार्ड एट दैट टाइम, उस वक्त उसे मेहनत करनी चाहिए थी। इसलिए मीनिंग निकालो। अच्छा अब देखो, आजकल एक नए एरर आने लग गए बेटा एग्जाम में। सर नए एरर कैसे आने लग गए? नए एरर ये आने लग गए, आपने नोट किया मैंने 2 सेंटेंस लिख के एरर पूछा है, फुल स्टॉप लगा के। एग्जाम में ये नए एरर आने लग गए बेटा। पहले क्या करता था ना, 2 सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के, ठीक है हाँ, 2 सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के एक सेंटेंस बनाया करता था। अब क्या कर रहा है बेटा, अलग अलग कर रहा है। ये फुल स्टॉप लगाया इस वक्त अलग, इस वक्त ऐसे भी करने लग गया। आओ जी पढ़ो। तो शुड हैव थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्मेट आपका ये बन गया।
अब बढ़े आगे। हाँ बेटा कुमार बिल्कुल ठीक है। बच्चा कह रहा है सर दिन में 2 क्लास होती है, रिवीजन नहीं कर पाते। करना पड़ेगा मेरे बच्चे, अगर पेपर निकालना है तो। मेहनत जी जान लगा के ठोकनी पड़ती है भैया। प्रेपोजिशन अलग जी जान लगा के इसलिए पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे, आपको सीरियस बनाना। ये एक बार मेहनत कर ले बेटा, ये 5-6 महीने की बात है, फिर कोचिंग खत्म हो जाएगी, सारा काम पढ़ाई पे ही लगेगा आपका सारा टाइम। ये पिस ले मेरे बच्चे, मैं भी पिस रहा हूं, तुझे भी पिसना है, सिलेक्शन तभी मिलते। कंपटीशन बहुत हाई जा चुका है बेटा, इसलिए सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर शुड और क्या कहा आपको यूज हुआ दिखेगा? एक कंजंक्शन होता है बेटा लेस्ट। लेस्ट एक कंजंक्शन होता है बेटा। लेस्ट कंजंक्शन क्या होता है? लेस्ट कंजंक्शन का मतलब होता है जब आप किसी को वॉर्न करते हैं कहीं ऐसा ना हो। पता है इस छोटे से बात का ये मतलब होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो आप दूसरे को आगाह करते हो, आप दूसरे को सचेत करते हो। ठीक है, आप दूसरे को आगाह करते हो, आप दूसरे को सचेत करते हो। ओए ध्यान से पढ़ ले कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए, ओए ये कर ले कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए। ये ध्यान रखना बेटा आपने। तो लेस्ट का मतलब ये, इसीलिए इस कंजंक्शन के साथ, लेस्ट क्या है मेरे बच्चे, और ये कंजंक्शन होता है। क्या होता है ये? कंजंक्शन होता है। इसीलिए इस कंजंक्शन के साथ मेरे बच्चे शुड फिक्स है। अगर एग्जाम में विल दे, नॉनसेंस। अगर एग्जाम में शेल दे, नॉनसेंस। कुड दे, नॉनसेंस। मतलब कुछ भी दे सब गलत, सिर्फ और सिर्फ शुड से। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? बेटा कॉपी नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो 2 ही सेंटेंस थे, वो आराम से कॉपी हो जाने थे। साथ साथ कॉपी कर लिया करिए, साथ साथ कॉपी कर लिया कर बेटा। 3 सेंटेंस कॉपी नहीं हो, पागल है, जल्दी कर, जल्दी करो, फटाक से करो। हे प्रभु, फटाफट फटाफट। और साथ साथ लिखना, 2 सेंटेंस नहीं लिखे जाते तेरे से, अरे पगले। क्लियर? चल, अब हमने लिखा बेटा ये कुछ भी नहीं आया। लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो, पढ़ ले, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। अब दूसरे को वार्निंग दे रहे हो, दूसरे को सलाह दे रहे हो, भाई देख संभल के चल कहीं गिर ना जाए। तो उसके केस में ऐसा होता है बेटा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो इसमें नेगेटिविटी अपने आप है बेटा, इसमें नेगेटिव अपने आप है। यहां आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तो पहले ही लिख लेना, यहां आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने बोला मेरे बच्चे वर्क हार्ड, मेहनत कर ले, वर्क हार्ड मेहनत कर ले, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो तू फेल हो जाए। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ बेटा, बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब देखो गलतियां क्या क्या हो सकती है एग्जाम, क्या पता ऐसा दे दे मेहनत कर ले, हाँ लेस्ट, देखना लेस्ट यू कुड फेल है। नहीं सर अभी अभी आपने बताया कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ शुड आएगा। अच्छा अगर ऐसा हो जाए बेटा, मेहनत कर ले, हाँ लेस्ट यू शुड नॉट फेल, कहीं ऐसा ना हो तू फेल ना हो। इसलिए मैंने कहा बेटा बड़ा नॉनसेंस मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो तू फेल ना हो, क्या फेल कराना है? गलत हो जाएगा। अच्छा मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो तू पास हो जाए। मेरे बच्चे कई बार ऐसे भी मजे एग्जामिनर लेता है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो तू पास हो जाए, नहीं कहीं ऐसा ना हो तू फेल हो जाए। तो क्या क्या गलती आ सकती है? नोट लगा देगा, दूसरा कोई मॉडल लगा देगा, वर्ब पॉजिटिव लिख देगा। भाई आगा नेगेटिव चीज के लिए किया जाता है, पॉजिटिव चीज तो होने दो ना यार। ठीक है, मेहनत कर ले कहीं ये ना हो तू सिलेक्ट हो जाए, कहीं ये ना हो तू रिजेक्ट हो जाए। चलो ऐसे भी मैंने बोल दिया रन फास्ट तेज दौड़, रन फास्ट तेज दौड़, लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन, तेज दौड़ कहीं ऐसा ना हो
तुझसे तेरी ट्रेन छूट जाए, कैच मत कर देना। तेज दौड़, कहीं ऐसा ना हो तू ट्रेन पकड़ ले, क्या नहीं पकड़नी है? गलत नहीं हो गया? ये चीज है, रन फास्ट लेट्स यू शुड मिस योर ट्रेन। तेज दौड़, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। ये चीजें होती है पाजी यहां पर। आसान हुआ चीज, ठीक है? चलो करो कॉपी। और बेटा देखो, एक्स्ट्रा क्लास की रही बात, या जो मैं, देखो मेरा इरादा पता है क्या है, कॉपी करते रहना। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों पे ध्यान दे रखा मैंने। आपकी वोकैब अच्छे से करा रहा हूं, वॉल्यूम 1 करा रहा हूं, थोड़ी देर में वॉल्यूम 2 पे भी कूद जाऊंगा, फिर आप वॉल्यूम 1 याद करने लग जाना बेटा। ग्रामर करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, अच्छे से आप पढ़ रहे हो। अब रही बात कॉम्प्रिहेंशन, एक प्रेपोजिशन टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस चीज को मैं अलग एक बैच बना के आपके लिए स्पेशल कराता ही हूं। तो वोकेब की क्लास कम हो रही है तो 2 ही क्लास हो रही है तुम्हारी। सर ये मेहनत ना करे तो यार मजबूरी है बेटा, कंपटीशन एक्सट्रीम बढ़ गया, इसलिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करके ही पेपर निकलेगा। यार एक बात बताओ, देखो आपको डराना नहीं चाह रहा, आपको फैक्ट बता रहा हूं बेटा। 90% प्लस मैथ्स में नंबर चाहिए, 90% प्लस इंग्लिश में नंबर चाहिए, 90% प्लस रीजनिंग में नंबर चाहिए, और कम से कम 60% प्लस जीएस में नंबर चाहिए। सर 90% प्लस मार्क्स लाना कंपटीशन के एग्जाम में, सब चीजों में आपको ये कहूंगा बादशाह बन के बैठना पड़ेगा। ग्रामर का भी बादशाह, वोकैब का भी बादशाह, कॉम्प्रिहेंशन का भी बादशाह। मैं 2023 में इतनी मेहनत नहीं किया करता था, मैंने सिलेक्शन तब भी दिए हैं। मैंने 22 में इतनी मेहनत की नहीं की तब भी दिए, 21 में नहीं की तब भी दिए हैं। लेकिन 21 में जितनी मेहनत की 22 में उससे ज्यादा करनी पड़ी, 23 में उससे ज्यादा करनी पड़ी, 24 में उससे ज्यादा कर रहा हूं, 25 में उससे ज्यादा, 26 में उससे ज्यादा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर साल करोड़ों बच्चा फिर जुड़ जाता है कंपटीशन की तैयारी करने में। समझ में आई भैया? हर साल जुड़ जाता है। और प्लस दूसरे टीचर्स को मैं पीछे कैसे पछाड़ूंगा, कैसे पछाड़ूंगा? मुझे पता है दूसरे टीचर इतनी मेहनत चाहकर भी नहीं कर पाएंगे जितनी मैं कर रहा हूं। मेरे पास समय भी है और मेरी इच्छा भी है, दो चीजें होती है। कई बार टीचर नहीं कर पाते, उनके पास समय नहीं होता, कई बार उनकी इच्छा नहीं होती। मेरी इच्छा भी है, मेरे पास समय भी है। जुनून होना चाहिए ना बेटा। तो वो चीजें आपको क्या करनी है, आपके लिए सर हेक्टिक पड़ती, बिल्कुल पड़ती, लेकिन ये तब तक हेक्टिक है जब तक कोचिंग है। जब आपका सिलेबस खत्म हुआ फिर ये सब हट जाएगा, सब हट जाएगा। ये खत्म होते ये हट जाएगा, ये खत्म होते ये हट जाएगा। ये इसका रिवीजन चलता रहेगा यूट्यूब पे, बस बैच खत्म हो जाएगा, आप यूट्यूब पे मिलते रहोगे बस। इनको तो रिवीजन करना है आपको, ठीक है? तो आने वाला टाइम, लेकिन तब तक पिसना है। मैं भी पिस रहा हूं, आप भी पिस रहे हैं, हम सब पिस रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया तो फिर सब बकवास, ठीक है? रिजल्ट नहीं आया तो सब बकवास। रिजल्ट कैसे आएगा? सब चीजों पे मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर भी कराने लग गया अब मैं, प्रैक्टिस में चीजें बढ़ रही है बेटा। आइए वापसी करते। तो लास्ट हुआ सर, शुड आया, विल आया, शैल आया, नोट आया, क्या क्या आ सकता है? अगला पढ़ाओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये एक टॉपिक होता है बेटा, इन्वर्जन। इन्वर्जन टॉपिक होता है, ये थोड़ा उसका कमाल है वो टॉपिक, हालांकि आएगा बाद में आपको बताऊंगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाना। सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाना? हेल्पिंग वर्ब आ जाना, उसको इन्वर्जन बोलते हैं बेटा। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाना, उसको इन्वर्जन बोलते हैं बाजी। सर वो इन्वर्जन यहां कैसे रिलेट करता है, जरा देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। मैं अगर कहूं शुड, देखना क्या करेगा बेटा। इफ लगाओ, हाँ आप सब्जेक्ट लगाते हो, हाँ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, या फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस लगाते हो, करते हो ना काम, हाँ, प्लस आगे जो भी हो, और इसके बाद आप मेन स्टेटमेंट लिखते हो। ऐसा करते हो ना? बिल्कुल करते हैं सर। तो एक बात बताइएगा, जो ये पहले वाली स्टेटमेंट होती है बेटा, ये जो स्टेटमेंट होती है ये क्या होती है सर? कंडीशन होती है। ये क्या होती है? कंडीशन होती है ना बेटा? प्रेजेंट में कंडीशन होती है, सिखाया तो था आपको। ये कंडीशन होती है सर, सिखाया आपने। ये कंडीशन होती है बेटा। किसमें बताया? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में बताया, कंडीशन होती है सर, ठीक है? अब अगर मैं आपको ये कहूं, कंडीशन में इफ की जगह आप शुड लगा सकते हैं। हां बिल्कुल, आप यहां शुड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, अच्छा सर, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
सर एस और ईएस क्यों नहीं लगा रहे? फर्स्ट फॉर्म कह रहे हो आप, फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस भी तो है ऊपर। मैंने बोला मेरे बच्चे एस और ईएस मॉडल के साथ नहीं आता, शुड है तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये खत्म। इसमें है तो इसमें चीज अप्लाई होंगी, सिंगुलर सब्जेक्ट तो ये आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो ये आ जाएगा, लेकिन इसमें ये हो जाएगा। हाँ, फिर क्या आएगा? कॉमा और आगे मेन स्टेटमेंट जो लिखी हुई, मतलब सब पाप खत्म बेटा। कैसे? यहां शुड चाहिए का मीनिंग नहीं देता, यहां शुड अगर का मीनिंग देगा, इफ का सब्स्टिट्यूट बनेगा। सर वो यूज करते हैं, पढ़ना पड़ता है। हर जगह शुड चाहिए का मीनिंग नहीं देता, ना ही शुड ने बेटा यहां पर चाहिए का मीनिंग नहीं देता। मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, शुड का कुछ चाहिए मीनिंग था। मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो तुझे फेल होना चाहिए, है? यहां भी चाहिए का मीनिंग नहीं था बेटा, चाहिए का मीनिंग नहीं था। मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, चाहिए का मीनिंग नहीं। हर जगह चाहिए का मीनिंग शुड नहीं देता। कहां नहीं देता? लेस्ट के साथ नहीं देता। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है भाषा को। हमने बचपन में रट लिया शुड मतलब चाहिए, ऐसा नहीं। एक नया फंक्शन आपने ये देखा, अब देखना इस पर बहुत, ठीक है ना, मतलब ये कहो एग्जामिनर का फेवरेट बन चुका है ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन देता ही देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं। जब हम एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहां आता है, आई विल गिव हिम सम मनी। अगर वो यहां आता है तो मैं उसे कुछ पैसे दूंगा। इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहां आता है, आई विल गिव हिम सम मनी, तो मैं उसको कुछ पैसे दूं। अगर वो यहां आता तो मैं उसको कुछ पैसे दूं। बातचीत सही है? बिल्कुल सही है सर। अब जरा एक बात को सोचिएगा, अगर वो यहां आता है तो मैं उसको कुछ पैसे दूंगा, तो इसमें हुआ क्या बेटा? इसमें हुआ क्या? ये कम्स अपने आप में क्या है? आपने बोला सर कंडीशन है सर, है ना? हाँ सर कंडीशन है जो आपने कहा। मतलब इसको मैं एक तरीके से और कह सकता हूं, मैं क्या लिख दूंगा इफ की जगह? शुड। शुड के बाद क्या आएगा? ही। लेकिन कम या कम्स? कम। शुड ही कम हियर, तो यहां कम्स नहीं आएगा। शुड ही कम हियर, आई विल गिव हिम सम मनी। शुड ही कम हियर, आई विल गिव हिम सम मनी। इस दोनों बातों का मेरे बच्चे बिल्कुल सेम मीनिंग है। अब ये आपको पता होना चाहिए। सीजीएल का पिछले, मतलब अभी जो बार पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। पता है एग्जामिनर ने क्या किया? उसने बोला इफ शी, देखना, इफ शी वर्क हार्ड, इफ शी वर्क हार्ड, हा, शी विल सक्सीड। और ये दे दिया मेरे बच्चे इंप्रूवमेंट। किसमें दे दिया बेटा? इंप्रूवमेंट में दे दिया। ठीक है, इंप्रूवमेंट में देके बोला ए ऑप्शन, ऊपर उठा दो इसको हल्का। इंप्रूवमेंट में देके बोला बेटा ए ऑप्शन, इफ शी वर्कड हार्ड, इफ शी वर्कड हार्ड। बी ऑप्शन दिया, इफ शी वर्किंग हार्ड। शी ऑप्शन दिया, शुड शी वर्क हार्ड, शुड सी वर्क हार्ड। डी ऑप्शन दिया, नन ऑफ दी, मतलब नो इंप्रूवमेंट। अब मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आप मुझे आंसर बताइए। अब मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आप मुझे आंसर बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? आराम से सोचना, जल्दी नहीं, सही आंसर देना, यानी कि जल्दबाजी के चक्कर में आप यहां गड़बड़ कर। ठीक है, कि जल्दबाजी के चक्कर में आप वहां गड़बड़ कर लें। अब समझे मेरे बच्चे, समझाने का फायदा क्या होता है? अब एक बच्चा बोलेगा सर एरर, इसका इंप्रूवमेंट वो पता है क्या ढूंढेगा? इफ शी वर्क्स हार्ड, है ना?
क्योंकि शी के साथ वर्क तो नहीं आएगा, गलत है। वर्क साथ ढूंढेगा, इफ शी वर्कड नहीं, इफ शी वर्किंग नहीं, इफ अरे है ही नहीं, वो तो कंफ्यूज हो गया पेपर में, कंफ्यूज हो गया बेचारे, ये चुन के आ गया, अरे पागल है क्या। अब उसे पता ही नहीं, इफ शी वर्क्स हार्ड होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। इफ शी वर्क हार्ड होता है, वर्क्स हार्ड होता है, वर्क्स होता है, शी के साथ तो वर्क्स आता है। एक बच्चा कह रहा है सर सेंटेंस ही सही लिख दिया आपने, अरे बेवकूफ, सी के साथ वर्क नहीं होता, वर्क्स हार्ड होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ तो बेटा, लेकिन ये चुन लोगे आप, क्यों चुन लोगे, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। अगर ये ना पता हो तो आप शी ऑप्शन नहीं चुन के आते बेटा आप, ठीक है। लेकिन शुड आएगा तो वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। चलिए बहुत अच्छे। हो सकता उल्टा करता, शुड शी वर्क्स हार्ड और नीचे देता इफ शी वर्क्स हार्ड, तो उसको चुन लेते। कैसे भी क्वेश्चन बनाओ, आपसे वो बनना चाहिए, मैं कैसे भी क्वेश्चन बना लूं, आपसे वो बनना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आप बनाते हैं। आसान हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ऊपर उठा देता हूं इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। एक बार कई बार बच्चा क्या होता है, एक चीज को नहीं समझता, वो चीज समझिए बेटा। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा, हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आप इस बात को कैसे भूल सकते हो, ये बी और हैव ये मेन वर्ब भी होती है और ये हेल्पिंग वर्ब, ऐसे लिख लो इसको मेरे बच्चे। ये जो बी और हैव है ना पुत्र, आप शायद भूल रहे हो, ये मेन वर्ब भी होती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। कई बार मेरे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो एक छोटी सी बात समझाऊंगा, अब यहां पर देखना, अगला कॉन्सेप्ट अच्छा लगे। कैसे, क्या फर्क है, देखो बेटा, मैंने बोल दिया ही शुड हैव अ न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी होनी चाहिए। मुझे बताओ बेटा, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है हैव यहां, ही शुड हैव अ न्यू कार। तो आप बोलोगे सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है यहां, तो शुड हैव अ न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी होनी चाहिए, ये चीज है। अच्छा, अगर मैं ये करता हूं ही शुड हैव अ न्यू कार, उसके पास एक नई गाड़ी होनी चाहिए। ही शुड हैव बॉट अ न्यू कार, उसको एक नई गाड़ी ले लेनी चाहिए थी, मतलब उसको एक नई गाड़ी खरीदनी चाहिए थी। तो खरीदनी चाहिए थी के मीनिंग में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बताओ। ही शुड हैव बॉट, अब ये शुड हैव थर्ड फॉर्म, चाहिए थी। सर ये तो वो हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ये तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ही हो गई। तो ये फर्क समझना, जैसे अभी बी में कंफ्यूज हुए थे आप, इसलिए मैंने बोला ही शुड बी अ प्लेयर, उसको एक प्लेयर होना चाहिए। तो ये शुड के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन है ये बेटा। हाँ अच्छा, मैंने अगर ये बोल दिया ही शुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम, इस वक्त तो उसे खेलते हुए होना चाहिए। अब आप ये देखो बेटा, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट बन गया। सो ये डिफरेंस जरा पहचानना, ये डिफरेंस जरा पहचानना, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पहचानना। ऊपर वाला कॉपी हो गया बेटा, आराम से ऊपर उठाते हैं। कोई तो ऐसा बच्चा है नहीं, और मेहंदी तुमने लगाई नहीं है हाथों में। एक दो बच्चे का तो वहां कसम कॉपी नहीं होता, उसका खत्म ही नहीं होता कॉपी, चाहे मैं कितना ही टाइम दे दूं उसका कॉपी नहीं खत्म हो रहा भाई। चलो, ही शुड बी प्लेइंग इट, ये फर्क है बेटा, इन फर्क को समझ गए। दूसरा एक और इसी में बता रहा हूं मैं, नोट करके कुछ भी। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, अगर आपको नोट लगाना है, नोट की प्लेसमेंट क्या हो, कई बार बच्चा इसको नहीं समझ पाता। हमेशा याद रखिएगा पुत्र, प्योर मॉडल आता है, जैसे आप मॉडल लगाते हो ना, हाँ प्योर मॉडल आता है, मॉडल लगाते हो अब जैसे ही मॉडल लगाते हो, ऐसे लिख देता हूं उसको, जैसे ही आप मॉडल लगाते हो, हाँ बेटा मॉडल के तुरंत बाद नोट आएगा। जो भी कहानी है, जैसा भी है, फर्स्ट फॉर्म है, बी प्लस आईएनजी है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, वो बाद में है मेरे बच्चे। मॉडल के तुरंत बाद ही नोट आएगा, इस बात को दिमाग में डाल लेना। दूसरी चीज, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो मॉडल ही आगे जाएगा, इस बात को बांध लेना दिमाग में। जो भी कुछ करोगे मॉडल का करोगे। जैसे सर एक एग्जांपल हो जाए, देखो बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही शुड हैव क्लीन्ड दैट रूम, उसको वो कमरा साफ करना चाहिए था, ठीक है। उसको वो कमरा साफ नहीं करना चाहिए था,
कई बार शुड के बाद नॉट यहीं 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 he should not he should not have cleaned that room, उसको वो कमरा साफ नहीं करना चाहिए था, मतलब कर दिया। तुम्हें वो ग्लास नहीं तोड़ना चाहिए था, तुम्हें नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, तो नोट की पोजीशन जानो। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो बेटा यही आगे जाएगा उठ के। शुड ही, अगर नोट लगाना है तो नोट भी लगा दो। शुड ही नॉट हैव क्लीन दैट रूम, क्या उसको कमरा साफ नहीं करना चाहिए था? शुड ही हैव क्लीन दैट रूम, क्या उसको कमरा साफ करना चाहिए था? कुछ भी हो बेटा, ये बात अपने दिमाग में गहराई से बैठा लीजिएगा मेरे बच्चे, कि कुछ भी होगा मॉडल के बाद ही नॉट और इंटेरोगेटिव बनाना है तो मॉडल ही आगे जाएगा। ये हर एक फॉर्मेट में याद हो गया। इसलिए मैंने कहा था यूज्ड नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट, कैन नॉट, मे नॉट, माई नॉट, जो भी आना है वो आगे जाएगा। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो यही आगे जाएगा मेरे बच्चे। फॉर्मेट कई बार पेपर में दे देगा, शुड हैव ही क्लीन दैट रूम, शुड हैव ही नहीं बेटा। इस तरीके से कई बार पेपर में फॉर्मेट बेस्ड एरर देता है, ऐसे दे देगा बेटा। अब अगर आपको फॉर्मेटिंग ही नहीं पता होगी तो हो सकता है आप ये छोटी सी भी गलती पेपर में करके आ जाए। समझ आया? इसलिए फ्यूचर टेंस में भी यही बताया था मैंने, विल हैव क्लीन्ड है तो विल नॉट हैव क्लीन्ड है, विल आगे आ जाएगा, सेम फॉर्मेट चालू होगा, हर एक पे सेम अप्लाई। इंटेरोगेटिव बनाना ये आगे, नोट लगाना, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलो बेटा करो कॉपी, है ना इंटरेस्टिंग ये चीज भी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको बखूबी पता होना चाहिए और जो मैंने बता दी थी। चलो भैया आगे देखते। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना सर, क्या होगा बेटा? नरेशन। मतलब देखो बेटा, मैं बताता हूं, जब हम नरेशन की बात करते हैं, नरेशन सर, नरेशन तो बाद में कभी पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां थोड़ी सी एक बात बतानी मुझे आपको। देखो बेटा, हम नरेशन में पता है क्या करते हैं? हम नरेशन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, हम इनमें थोड़ी सी चेंजेस लाते हैं। क्या चेंजेस लाते हैं बेटा नरेशन में? हम क्या करते हैं, जैसे बचपन से आपने एक चीज देखी होगी, सपोज करो बेटा विल है, हां, तो विल का वुड कर देते, तो वुड पास्ट ऑफ विल भी बनता है ना? जैसे बेटा गो का पास्ट क्या है? वेंट। ऐसे वर्ब के पास्ट होते हैं ना, गो का वेंट, गो का वेंट, कम का केम, ईट का एट, पास्ट फॉर्म। ऐसे विल की पास्ट फॉर्म वुड, ऐसे हम करते हैं। वुड में भी सिखाऊंगा ये बात। लेकिन शुड का कुछ नहीं होता बेटा, शुड शुड ही रहता है, शुड का शुड ही रहता है, इसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं होता, शुड का शुड ही रहता है। कैसे नरेशन से चीजें रिलेट करती है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया ही टोल्ड मी दैट, उस लड़के ने मुझे बताया था कि वो लड़की विल गो देयर, कि वो लड़की वहां जाएगी। अब क्या समझा बेटा? क्या समझे आप ये समझे सर, टोल्ड मी, उस लड़की ने मुझे बतलाया था, तो आपने बोला सर बतलाया था तो पास्ट में बतलाया था, तो आने वाला विल नहीं, विल का पास्ट क्या होगा? वुड। तो आप यहां एरर निकाल देंगे। टेंस में भी एक दो क्वेश्चन ऐसा कराया था। लेकिन अगर शुड है तो शुड का कोई पास्ट चेहरा नहीं होता है बेटा, वो शुड शुड ही रहेगा। जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं
he suggested to her that she should take some rest. अब बच्चे ने क्या किया सर, ही सजेस्टेड टू दैट, उसने उस लड़की को सजेस्ट किया था कि शी शुड टेक सम रेस्ट, कि उसको थोड़ा आराम करना चाहिए। उस लड़की ने उसे सजेस्ट किया था कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए, तो आराम करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो बच्चे ने बोला सर ये तो पास्ट है हाँ। और शुड है, हाँ तो कुछ नहीं बेटा, सही है, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है। चलो शेल होता शुड कर देते, शेल होता तो शुड कर देते, विल होता तो वुड कर देते, पहले से ही शुड है, अब मैं क्या करूं? समझ रहे हो बेटा? शेल होता तो शुड कर देते, विल होता तो वुड कर देते, लेकिन पहले से ही शुड है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना भाई, नो है। अब यहां बच्चे का क्या दिमाग दौड़ता है, सर एक मिनट, मतलब क्या हो गया? सर शुड हैव वर्कड कर दो। क्यों सर? समझो, पास्ट। मैं बोला कैसे? देखो ना सर, आपने तो कराया अभी शुड हैव थर्ड फॉर्म चाहिए था। मतलब भाई मेरे, मैंने ये बोला इसका पास्ट मीनिंग आता है कोई काम पास्ट में करना चाहिए था पर तुमने किया नहीं, इसका ये मीनिंग होता है पागल, तुम्हें आराम करना चाहिए था परंतु तुमने किया नहीं, ये मीनिंग होता है। लेकिन पगलू, यहां मुझे अगर मैं शुड हैव टेकन सम रेस्ट कर दूंगा तो इसका मीनिंग बदल दोगे तुम सेंटेंस का, सेंटेंस सही होगा, मीनिंग बदल जाएगा। जैसे इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? उसने उस लड़की को सलाह दी थी कि उस लड़की को थोड़ा आराम करना चाहिए, बस। उसने उस लड़की को सलाह दी थी कि उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था, मतलब उसने किया नहीं, हाँ तो मीनिंग बदल गया। और यहां उसने उसको सलाह दी थी उस लड़की को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्या पता लड़की आराम कर ले, क्या पता ना करे, लेकिन तुमने मीनिंग ही बदल दिया, उस लड़की को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था, मतलब उस लड़की ने नहीं किया आराम। तो बेटा मीनिंग सेंटेंस ही, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। यही चीज समझाने के लिए मैंने यहां किया, क्योंकि अगर मैं ये चीज नहीं समझाता तो तुम पागलों की तरह पेपर में पक्का, मुझे पता है भाई साहब, आप शुड हैव टेकन कर देते, आप कहते सर पास्ट है तो शुड का पास्ट शुड हैव थर्ड फॉर्म, ना 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 ना, ना। विल का पास्ट वुड, शेल का पास्ट शुड, लेकिन शुड का पास्ट शुड। तो ये शुड हैव थर्ड फॉर्म क्या है बेटा? शुड हैव थर्ड फॉर्म का मतलब है वो काम जो पास्ट में कर लेना चाहिए था परंतु तुमने किया नहीं, या वो काम जो पास्ट में नहीं करना चाहिए था पर क्या पता तुमने कर दिया। तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मतलब तुमने थप्पड़ चिपका दिया। तुम्हें उसे पार्टी में बुलाना चाहिए था पर तुमने बुलाया नहीं। सर ये है, आप उसका गलत मतलब निकाल रहे हो। आप सोच रहे हो शेल का पास्ट है, मतलब शुड का पास्ट है, शुड हैव थर्ड फॉर्म। पागलो, ये नहीं है। शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब है चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। तो इसको प्रेजेंट में बोलो, पास्ट में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। यू शुड गो, यू शुड गो, यू शुड गो, कहीं बोलो, तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। ये फर्क है। फर्क ये नहीं है कि मैं पास्ट में नहीं, कुछ भी बोलो ना, लेकिन अगर मैं इसे बोलूंगा उसने उसे सजेस्ट किया था कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए था, मतलब किया नहीं, तो आप मीनिंग बदल लोगे, ये सही है। आप समझ नहीं रहे हो। तो शुड का पास्ट क्या होता है? शुड ही। विल का पास्ट वुड, शेल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट। अच्छा, शुड का पास्ट शुड, शुड नहीं बदलेगा। माइट का पास्ट माइट, कुड का पास्ट कुड, ये थोड़ी ना कुड का पास्ट कुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड का पास्ट शुड हैव थर्ड फॉर्म। पागल हो गए मत, उसका अलग मीनिंग है, वो अलग चीज है। देखो ना, दिन दहाड़े यूज हो रही, सही है। तो ये चीज आपने बेहद ही आरामदायक तरीके से यहां देख ली। तो वो अलग है, नेचुरल फॉर्मेट है, जिसको आप तब यूज करो जब मीनिंग वैसा निकालना। तो इससे क्या सीखे? विल का पास्ट वुड, शुड का शुड ही है बेटा, कुछ नहीं है। देखो चींटी मर गई, कुछ नहीं हुआ। अब देखो आगे जरा, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा कहूं, देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। मैंने बोला ही डैश
मैंने ऐसे दिया, ठीक है। अब सोचना आपने दिमाग, अब कोई नरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला ही शुड से, ही शुड नॉट से। अब दिमाग लगाना, क्या आना चाहिए, दिमाग लगाना, ही शुड हैव सेड या ही शुड नॉट हैव सेड। ये बिफोर का मतलब होता है बेटा सामने। अब सोचो, पिछले हफ्ते उसे वो नेगेटिव वर्ड्स अपने पिताजी के सामने कहने चाहिए, पिछले हफ्ते कहने चाहिए, नहीं कहने चाहिए, कहने चाहिए थे या नहीं कहने चाहिए थे। बेटा अब आप देखना है, ठीक है, क्या आप बोलोगे, इसके लिए मैंने वो सिखाया। भाई अब क्या नरेशन की बात है क्या, फिर नरेशन की बात है क्या, नहीं सर ये तो नॉर्मल बात है, फिर पागल। तो अब क्या करोगे, आप बोलोगे डी ऑप्शन सही है सर, पिछले हफ्ते उसे अपने पिताजी के सामने वो नेगेटिव वर्ड नहीं कहने चाहिए थे। तो आपने इसको ऐसे देखना, तो जो मीनिंग अप्लाई करोगे ना वो आप ऐसे अप्लाई करोगे, जो मीनिंग अप्लाई करोगे आप ऐसे अप्लाई करोगे, ठीक है भैया। हाँ बेटा वैलिडिटी बढ़ाने का सोच रहे हैं हम, चिंता मत करो। अब लास्ट कॉन्सेप्ट देखो बेटा, शुड का एक कॉन्सेप्ट और है। कई शुड में ना पता है क्यों बोलते हैं, कई बार आप शुड से गुस्सा भी दिखाते हैं, जैसे 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 ध्यान से सुनो, मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए, वो तो कभी मेरी मदद नहीं करता, वो कभी मेरी मदद नहीं करता, मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए। बेटा वाई शुड, जब आप वाई के साथ शुड लगाते हैं ना, देखो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन तो बनेगा, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन ये गुस्सा होता है। हाउ शुड, ये गुस्सा होता है। मुझे कैसे पता होना चाहिए वो कहां गया है, कभी बता के जाता है वो, मुझे क्यों उसकी मदद करनी चाहिए, वो तो कभी मेरी मदद नहीं करता। ये चीजें तो आप क्या बोलते हो, देखो बेटा, ही नेवर हेल्प्स मी, वो कभी भी मेरी मदद नहीं करता। वाई शुड आई हेल्प हिम, वाई शुड आई हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए, वो तो कभी मेरी मदद करता नहीं। ये चीज है पाजी। अच्छा, ही नेवर टेल्स मी एनीथिंग, वो कभी भी मुझे कुछ भी नहीं बताता। हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो वेयर ही हैज गॉन, मुझे कैसे पता होना चाहिए वो कहां चला गया, और कभी भी मुझे कुछ नहीं बताता। हाउ शुड आई नो वेयर ही हैज गॉन, मेरे को कैसे पता होना चाहिए कहां चला गया। अब ये तो लगा दोगे तुम, हाउ डेयर आई कई बच्चा रट लेता है, हाउ के साथ डेयर आता है, ओ भाई वो हाउ के साथ डेयर आता, अरे वो तब आता है पागल जब तुम ये बोलते हो हाउ डेयर यू टच माई फोन, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने, वो तब आता है पगलू। क्या यहां ये मीनिंग है, वो कभी भी मुझे कुछ नहीं बताता, मेरी हिम्मत कैसे होनी चाहिए कहां गया, अरे पागल है, मुझे कैसे पता होना चाहिए वो कहां गया है, तो वो मेरी मदद कभी नहीं करता, वाई शुड आई हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना, तो शुड यहां पर भी आता, बोलते नहीं लड़कों को ही क्यों हमेशा मजे आने चाहिए, स्कूटी लड़कियां भी घुमाएगी, स्कूटी का एड बनाया था एक ने, शायद बजाज वालों ने, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, ठीक है। ये चीज आपने वहां पढ़ी होगी भाई, बॉय बिफोर की जगह इन फ्रंट ऑफ आ सकता है, ये प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगा भाई, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में क्या फर्क है, तो भैया ये फर्क होता है। तो पाजी शुड खत्म बेटा, शुड इसके अलावा आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, शुड आपको इसके अलावा कहीं भी दिखाई नहीं देगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कॉपी करो और फिर नेक्स्ट मॉडल चालू करते हैं,
यूज ऑफ मस्ट। फिर 45 पे करीब मैं आपको छोड़ दूंगा, फिर आप आराम करना, फिर 1 बजे प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। वाह, अब हमारा जो काम बनता है ना भैया, हम करेंगे अब यूज ऑफ मस्ट। ऐसे ही बेटा हर मॉडल को दिलो जान से शिद्दत से पढ़ लो, फिर एरर क्या बड़ी चीज है, बनेंगे क्यों नहीं, कुछ छोड़ोगे नहीं। पर सारे इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको साथ साथ कराते जा रहा हूं मैं। सर मस्ट बड़ा परेशान करता है सर, क्या है इसका मतलब? आ जाओ बेटा जानते हैं। मस्ट पता है कब आता है? जब कोई काम बहुत ज्यादा जरूरी हो, है ना। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, मस्ट आता है जब बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होना, बहुत ज्यादा जरूरी होना। मतलब अगर वो चीज नहीं हो तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसमें हमने बोल दिया वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सजेस्ट करो किसी को या आप किसी को एडवाइस करो, लेकिन मेरे बच्चे वो चीज बहुत ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट। शुड में क्या था ना, कैजुअल टॉक, कैजुअल लाइट। तो शुड आ सकता है, लेकिन कैजुअल, कैजुअल टॉक मतलब नॉर्मल टॉक, नॉर्मल टॉक, नॉर्मल बातचीत है बेटा। वैसा कर भी सकते हो, वैसा नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे मैंने लिखवा, अब देखना, ही मस्ट टेक सम रेस्ट। अगर इंडिविजुअल देखोगे तो ये भी सही है, ही शुड टेक सम रेस्ट। मेरे बच्चे ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही है। इंडिविजुअल पेपर में आए तो दोनों सही है। लेकिन अगर मैं कहूं, देखना अब एग्जाम्पल मेरा तगड़े वाला, लेकिन अगर मैं कहूं ही इज इल, फुल स्टॉप, ही डैश टेक सम रेस्ट। अब ऐसे देगा बेटा वो, फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं मॉडल्स के। अब हमने देखा ए मैंने दे दिया शेल, बी मैंने दे दिया शुड, सी मैंने दे दिया मस्ट, डी मैंने दे दिया नीड। अब आप क्या करोगे, ही इज इल, वो बीमार है, ही शुड टेक सम रेस्ट, उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। क्यों भाई, बीमार है तो इंपॉर्टेंट हो गई वो चीज, उसको आप ज्यादा फोकस करोगे। भाई ही मस्ट टेक सम, इसको बोलेंगे हम। सर नीड भी तो हो सकता है, उसे आराम करने की जरूरत है। ओ पागल, नीड आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नीड यहां मॉडल तो होगा नहीं। नीड मॉडल बनेगा बेटा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, तो ना तो ये नेगेटिव ना ये इंटेरोगेटिव। तो नीड आएगा तो मेन वर्ब में आएगा। अगर मेन वर्ब में आएगा तो ही नीड होगा, नीड्स होगा, नीड्स होगा, और फिर टू कौन लगाएगा? मेन वर्ब को रिलेट करने के लिए, तो वो बनेगा ही नीड्स टू टेक सम रेस्ट, उसको थोड़े आराम करने की जरूरत है। तो वो इसलिए नहीं आया बेटा ऑप्शन। कई बार बच्चा खाली हिंदी देखता है, ये नहीं देखता वो फॉर्मेट ही नहीं बनेगा। मैं यहां नीड रखूंगा, फॉर्मेट ही गलत। मस्ट आ गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश A. He will not go. He should go to a doctor. He must go to a doctor. He dare not go to a doctor. उसमें हिम्मत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, हिम्मत की, साहस की बात तो हो नहीं रही है। हाँ, डेयर नॉट गो सही है, लेकिन डेयर नॉट गो का मतलब है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, उसमें हिम्मत नहीं है डॉक्टर के पास। अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो बेटा ही मस्ट गो। राम रे।
चलो एक बार शुड को भी जिता देते हैं यार, है कि नहीं बाजी? एक बार शुड को भी जिता देते हैं, हर बार मस्ट जीत रहा है यार। देखो बेटा, योर कार लुक्स ओल्ड, यू डैश बाय a new car. You shall buy, you should buy, you must buy, you used to buy. तुम नई गाड़ी खरीदा करते थे। देखो भैया, अब बताओ बेटा, मैंने कहा ना बहुत बार वो जीत लिया, अब इसको जिता देते हैं। साइड हो गया ये, ले बेटा कॉपी कर लो। एक बच्चे कह रहे हैं सर साइड हो जाए, अगर कॉपी नहीं कर पाते हम हैं, कर ले बेटा कॉपी कर ले। ऑल सेट। चल अब क्या होगा सर? आपने बोला सर यहां शुड बाय। यार तेरी गाड़ी पुरानी दिखती है यार, हाँ तुझे जरूर ही नई गाड़ी लेनी, पागल है क्या? पुरानी गाड़ी दिखती है तो जरूर ही गाड़ी लेनी होगी, ये जरूरी हो गया? नॉनसेंस। लेकिन एक बात रखना बेटा, ठीक है, इसी के नीचे छुटकू सा नन्ना सा मुन्ना सा एक प्यारा सा नोट लिख दो। सर वो नोट क्या है? अगर मैं कहूं आपको मैंने नेसेसरी पहले से ही दे दिया, सपोज मैंने नेसेसरी आपको पहले से ही दे दिया, हाँ तो आप सोचिए नेसेसरी के साथ क्या आप मस्ट लगाएंगे या शुड लगाएंगे? मैंने आपको नेसेसरी पहले ही दे दिया बेटा, नेसेसरी के साथ मस्ट जो है ना वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि मस्ट ऑलरेडी नेसेसरी को ही दिखाता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी होना। तो नेसेसरी के साथ मत लगाना फिर मस्ट, वो गलत हो जाएगा। ये चीज दैट इज नीडेड, जो बहुत ही जरूरी होना है, तो मैं अगर ये बोल दूं, ठीक है, इट इज नेसेसरी दैट दे मस्ट गो देयर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लोग वहां जाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लोग जाएं वहां। आपने देखा मस्ट गलत है, दे शुड। और ये एरर हमारा देखो टेंस प्रैक्टिस में याद आया था, मैंने कहा था मॉडल का एरर वहां भी कराऊंगा, तो ये एरर वो था। तो क्योंकि मस्ट बेटा ऑलरेडी नेसेसरी को ही जरूरत होने को दिखाता है, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है मॉडल उसके साथ, इसलिए हम इसको क्या करते हैं यहां से अवॉइड कर देते हैं कि नहीं भैया ये नहीं आएगा, ये है मेरे बच्चे मस्ट की कारनामे, ये नहीं आएगा। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? पहला फंक्शन आपके सामने आपको दिखाई दे गया बाबू, ठीक है भैया जी, बिंदास। चलो बेटा अब हम क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं 1 बजे। आप आराम से 15-1 मिनट खाना खाइए, मैं भी खाता हूँ। 1 बजे अपना प्रेपोशन पढ़ेंगे और
फिर मुलाकात आपसे मंडे करेंगे। रिवाइज कर लीजिएगा, वोकैब की जितनी क्लासेस हैं उनको ढंग से अपना देखते रहो बेटा, क्योंकि हाँ कोई भी पहलू, किसी भी पहलू में कमजोर नहीं पड़ता। क्या, और वोकैब एक ऐसी चीज है बेटा जिसको मैं अकेले अपने दम पे नहीं जिता पाऊंगा। आपको आपको मेरा साथ देना होगा, आपको मेरा साथ देना होगा। वॉल्यूम 1 पूरी पढ़ डालिए, वॉल्यूम 2 को याद कराना मैं चालू करूंगा, मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। तो वो उसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा। ऐसी बात नहीं बनेगी जैसे आप चाह रहे हैं, ठीक है, कि खाली मैं पढ़ा दूं आप याद ही ना करें। नहीं, ग्रामर में ऐसा चल जाएगा, ग्रामर में आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने करा दिया मोर देन सफिशिएंट है बेटा, मोर देन इनफ है। लेकिन उसमें मेरे बच्चे मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप अगर साथ दोगे तो ही कामयाबी मिलेगी। ठीक है भैया, चल बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बेटा 15 मिनट बाद।